मुक्त बिहार, स्वस्थ बिहार, हमारा बिहार, आदर्श बिहार। बिहार में शराब बिक्री एवं सेवन दंडनीय अपराध है। बिहार स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी को आज गणित पढ़ाने वाला हूं, यानी घनाभ पढ़ाने वाला हूं। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्लास माने वीडियो के अंत में आप सभी को कुछ प्रश्न मिलेंगे और इन प्रश्नों को हल करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे चैनल पर आपको गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान और सोशल साइंस सभी के वीडियो बारी बारी से मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं घनाभ हम लोग पढ़ने वाले हैं। घनाभ का चित्र होता है, यहाँ देखेंगे मैं एक घनाभ बनाने वाला हूं। अगर आप सभी को घनाभ का चित्र नहीं आता है तो सीख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक घनाभ यहाँ हम बनाएंगे। दो आयत ले लेंगे, ठीक, और इसको इस कोने से इस कोने को मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, और इस कोने से इसको मिला देंगे, और यहाँ से यहाँ देख सकते हैं ये हो गया घनाभ। ओके, घनाभ एक बार और ट्राई कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं ट्राई करा रहा हूँ। ऐसे ऐसे एक आयत ले लेना है, और आयत लेने के बाद इसमें हाफ से एक और चिन्ह खींचना है, यानी एक और आयत बनाना है, ठीक है, हो गया। और इसके बाद इस कोने से इसको, इससे इसको, और ऐसे ऐसे मिला देना। देखिए यहाँ पे मैंने दो डिजाइन से क्या बना दिया, घनाभ बना दिया। और मैं इसका परिचय दूंगा। तो देखिए घनाभ में ये ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना आपको, ये सामने वाला हो गया, ये साइड वाला हो गया, ये साइड वाला, फिर एक नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक इस साइड वाला। यानी कि घनाभ में कितने किनारे, कितने सतह और कितने शीर्ष होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, घनाभ में 6 सतह होता है, ठीक। दूसरा, घनाभ में 8 शीर्ष होता है, तीसरा, घनाभ में 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, किनारे का मतलब यह गिन कर देख लीजिए, ठीक। गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, और एक नीचे आपका हो जाएगा ये वाला 11 12 हो गया। तो 12 किनारे होते हैं शीर्ष गिनने के बाद। तो 1 2 3 और 4, और नीचे भी 4 होंगे, तो 8 हो गया। सतह का मतलब जो ये आयताकार जितने हिस्से है ना, उसको हम लोग सतह बोलेंगे। तो इसको गिन कर देखेंगे। तो अगर मैं बात बताऊं तो माचिस, अगर आप लोग देखेंगे ना, दिया सलाई, माचिस जो होता है घनाभाकार होता है, एकदम सेम ऐसे ही फिगर होता है। उसको आप जाकर देख सकते हैं, लेकर देख सकते हैं ना। मैं आप लोग को दिखाऊंगा माचिस को, अभी आप लोग को माचिस का दिखाता हूं, उसमें गिनवाऊंगा। तब तक आप लोग यहाँ पर शीर्ष को देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, और नीचे भी 4 होता है। तो देखिए ये माचिस हो गया ना, माचिस। देखिए ये घनाभ होता है, ओके, ये बिल्कुल घनाभ होता है। देखिए इसको सतह बोलते हैं। 1 हो गया ना, उसके बाद ये 2, फिर ये 3 4 और ये 5, फिर 6 और ये 7 और ये 8। फिर से गिनिए, 1 और पीछे वाला 2, फिर ये साइड 3 और ये 4
और उसके बाद ये वाला 5 और ये 6। तो हम लोग घनाभ में कितने सतह लिखे हैं देख लीजिए 6। उसके बाद शीर्ष की बात, तो शीर्ष की बात का मतलब हुआ ये और ये, जहाँ ये कोण मिल रहा है ना, ये शीर्ष कहलाएगा, तो 8 होता है। उसके बाद किनारे, तो देखिए इसको अगर गिनेंगे तो नीचे वाला ये हो गया 1 2 3 और ये 4, तो फिर इधर भी 4 होगा, 4 4 8। फिर इधर आ जाइए, तो आप लोग ये और ये गिन चुके हैं लेकिन ये नहीं गिने हैं, तो 8 है 2 10 और इधर भी 2 12। ठीक है, तो ये घनाभ के आकार का होता है। उसके बाद घनाभ में 3 विमाएं होती हैं। घनाभ में 3 विमाएं होती हैं। ठीक है, और ये विमाएं होती है लंबाई, ओके, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 विमाएं होती हैं। उसके बाद अगर सूत्र की बात किया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, लंबाई को L से सूचित किया जाता है, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू LB यानी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस B गुणे H यानी कि चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। उसके बाद घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक है, क्या होता है? LBH यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है। उसके बाद तीसरा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण ये होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई, यानी लंबाई रूट में लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको विकर्ण समझा देता हूँ। विकर्ण आखिर ये होता क्या है? आपको कहा जाए कि घनाभ में यानी कि इस चित्र में सबसे बड़ा स्टिक या डंडा कहाँ अरेंज किया जा सकता है? आप बताएंगे कहाँ अरेंज किया जा सकता है? तो कुछ लोग अनुमान लगाएंगे कि ऐसे रखें तो सबसे बड़ा डंडा हो जाएगा ना, या कुछ लोग कहेंगे एकदम सीधा रख दीजिए, कुछ लोग ऐसे कहेंगे। देखिए ऐसे अगर डंडा रखा जाए तो सबसे बड़ा नहीं दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा है, और यही होता है घनाभ का विकर्ण। क्या होता है? घनाभ का विकर्ण। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए आपका सूत्र हो जाएगा। तो घनाभ में आपको इतने सारे चीज जानने जरूरी होते हैं, और इसी 3 सूत्र से बाकी क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी से बनते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इस पे प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। लिखेंगे एक घनाभ की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो एक नंबर में संपूर्ण पृष्ठ, 2 नंबर में आयतन, 3 नंबर में विकर्ण निकालें। ठीक है, मैंने एक ही प्रश्न में 3 को अरेंज कर लिया है। इसमें आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसमें लंबाई आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, आयत की घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, तो घनाभ की पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण, यानी 3 चीज आपको बताने हैं। तो मैं इन तीनों को बारी बारी से निकाल कर दिखाऊंगा आप लोग को।
यहाँ हल लिख लीजिए। हल आपको लंबाई दिया हुआ है, दिया है ना जी, लंबाई को एल से सूचित करते हैं और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई यानी बी दिया हुआ है और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है और ऊंचाई को ए से सूचित करते हैं और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके 5 सेंटीमीटर, ये 3 चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक नंबर में आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मैंने अभी सूत्र लिखवाया था आपको, क्या होता है 2 × LB + BH + HH। देख लीजिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये सूत्र हो गया, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बिना याद हुए तो आप बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग मान को रखेंगे, यानी 2 × L का वैल्यू कितना है 10, तो 10 रखेंगे, गुणे B का 8, उसके बाद प्लस, तो प्लस दे दीजिए, फिर B का मतलब 8 और H का मतलब कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए, प्लस H का मतलब 5 और L कितना है 10, तो यहाँ 10 रख दीजिए। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10 और 8 है 80, 8 बचे 40 और 10 बचे 50, यानी 2 × जोड़ लीजिए 8 4 12 और 12 5 17, कितना हो जाएगा 170, और 170 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ क्या सीखे कि आपको लंबाई मिले, चौड़ाई मिले, ऊंचाई मिले तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ऐसे निकाल सकते हैं। सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद 2 नंबर में आपसे पूछा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, ठीक है, तो घनाभ का आयतन यानी वेलोसिटी जो होता है LBH होता है, यही ना होता है जी, LBH होता है। तो LBH का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मैंने बताया था आपको, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि लंबाई कितना है 10, तो 10 और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर दे, बस इसे गुना कर देना है, 10 और 8 80 और 8 बचे 40, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। घन के लिए यानी आयतन को हम लोग क्यू में लिखते हैं, क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं। और मैंने विकर्ण बताया था ना, अब विकर्ण देखेंगे। 3 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, ये तो हो गया ना, 2 नंबर आयतन हो गया, 3 नंबर में विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, चलिए कोई बताए क्या होता है, L² + B² + H², यही ना होता है जी, लंबाई का स्क्वायर रूट में प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लोग मान को रख देंगे रूट में, तो मान कितना है जी L 10 है, देख लीजिए लंबाई कितना है 10, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है 8, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद ऊंचाई कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 10 दाइया 100 यानी 2 बार गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 8 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको जोड़ा जाए तो कितना आएगा 100 164 और ये जोड़ ले तो 9 8 189 हो जाता है ना, 189, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 189 किसका होता है, आप लोग को याद होना चाहिए, 189 किसका होता है, तो हमें लग रहा है कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अगर हम लोग ट्राई भी करें पूर्ण वर्ग निकालने के लिए तो 1 8 9, तो यहाँ से जोड़ा लगता है ना वर्गमूल निकालने में, तो यहाँ 1 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 ही होगा और 1 1 2, यहाँ आंसर आ जाएगा 1 और ये खत्म हो गया 8 9, और यहाँ हम लोग रख सकते हैं 3 से। ठीक है, 3 तरीके 9 और 3 दूना 6, तो कितना बचने वाला है 20 बचेगा, और ये 3 3 6 और 2 दशमलव, यहाँ ये 3 ला दीजिए, दशमलव के बदले 2 जीरो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ आप कर सकते हैं
9 से नहीं 6 8 से कर सकते हैं, 8 में 16 लगभग मान लीजिए कि 8 बार लगभग, यानी कि 13.8 सेंटीमीटर लगभग। ओके, इतना होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए, एक प्रश्न मैंने दे दिया और इससे मतलब 3 प्रश्नों को हमने हल किया और उसमें आयतन, संपूर्ण पृष्ठ निकालना, आयतन निकालना और विकर्ण निकालना सीख गए। ठीक है, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करने के बाद अब हम लोग चलेंगे, मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक प्रश्न दूंगा, उससे आप लोग हल करेंगे, हल करने के बाद उसका जवाब देंगे। ओके, तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए, लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए। चलिए कॉपी कलम निकालिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रश्न होगा, एक घनाभ की लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो एक नंबर में क्या संपूर्ण पृष्ठ, 2 नंबर में आयतन और 3 नंबर में विकर्ण निकालें। ठीक है, प्रश्न को फिर से दोहरा देते हैं। एक घनाभ की लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण निकालें। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोग को एक प्रश्न दे दिया और इस प्रश्न को हल कीजिए, अपनी कॉपी पे हल करिए और आंसर को हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए, यानी कि हम उसको चेक करेंगे। अगर सही होता है तो आपको शाबाशी मिलेगा। तो इस तरह से आज के क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।